बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रो रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए वह सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न पैदा होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और न ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई दे रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तू इतनी रात को क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है। क्या तू कोई संदेश लेकर आई है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूट मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हुक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, तुम्हारा क्या लूट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लग रही है और ना ही मीठी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है।